एक खूबसूरत सीईओ महिला को साजिश के तहत नशीली दवा दे दी जाती है। वह मुश्किल से अपनी कार तक पहुंचती है, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट करती है वही बेहोश हो जाती है। उसी वक्त वहां से गुजर रहा एक चौफर उसे देख लेता है। वह अपनी ताकत से उस रफ्तार पकड़ती कार को एक हाथ से रोक देता है। जब वह सीईओ की मदद करने बढ़ता है, तभी उसकी सौतेली माँ अपने गुंडों के साथ वहाँ आ धमकाती है। उनका इरादा सीईओ को अगवा करके मिस्टर चाओ के हवाले करना होता है। सीईओ उस चौफर से मदद की भीख मांगती है। वह बिना कुछ बोले कार में कूदता है और एक शानदार ड्रिफ्ट के साथ दुश्मनों को पीछे छोड़ देता है। वो दोनों एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। शॉफर यूज कार से उतरने को कहता है, लेकिन तभी नशीली दवा का असर गहरा हो जाता है। सीईओ की बेचैनी और उसके करीब आने की वजह से माहौल बदल जाता है और उस रात वो दोनों एक हो जाते हैं। 6 साल बीत जाते हैं। वो शॉफर अब अपने दोस्तों के साथ बैठा पुरानी बातें कर रहा होता है। वो उन्हें अपने पुराने किस्से सुनाता है, लेकिन उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ सपने देख रहा है। अभी उनकी बातें खत्म भी नहीं हुई थी कि एक बेहद कीमती लग्जरी कार उनके सामने आकर रुकी है। उसमें से एक 5 साल की बच्ची उतरती है और सीधे उस शख्स के पैरों से लिपट कर उसे पापा पुकारती है। वो शख्स पूरी तरह हैरान रह जाता है और यूस लगता है कि बच्ची ने यूस पहचाने में गलती की है। जैसे ही वो उसे समझाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ एक रईस महिला आती है। वो बड़े यकीन से कहती है कि कोई गलती नहीं हुई है, तुम ही इसके पिता हो। जब वह महिला अपना चश्मा उतारती है तो चौफियोर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये वही सीईओ थी। वो यूज बताती है कि उस रात के बाद उनकी एक बेटी हुई थी। जब यूज यकीन नहीं आता तो वो पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट निकालती है। रिपोर्ट देखकर उसे एहसास होता है कि 6 साल पहले की उस एक रात ने उसे सच में एक बाप बना दिया है। वह सीईओ महिला उससे शादी करने की पेशकश करती है। वो कहती है कि मैं यहाँ 2 चीजों के लिए आई हूँ। पहला, अभी कोर्ट चलो और मुझसे शादी करके हमारी बेटी के पिता बनो, और दूसरा, मुझे एक और बच्चा चाहिए। वहाँ मौजूद भीड़ यह सुनकर दंग रह जाती है।